बांस हमारे फाइनल हो चुके हैं। हमारे इतने दिनों की प्लानिंग और आज हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि बहुत ही अहम काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं तो आसमां पे बादल हैं और आजकल सुबह के वक्त जो है ना ठंड लग रही होती है और बाकायदा जो है वो धुंध बनी होती है। लेकिन इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मौसम बना हुआ है। दूर पहाड़ों की तरह बादल नज़र आ रहे हैं और सूरज कभी बादलों में तो कभी बाहर। और प्लानिंग हमारी ग्रीन हट की जा रही थी और आज ग्रीन हट का जो है ना सबसे अहम काम वो हम करने जा रहे हैं। उसके लिए पैमाइश वगैरह हमने ले ली है, कुछ 3-4 बार ले चुके हैं। अभी भी बाबा जान से हम मशवरे ले रहे थे कि कौन से जो बांस है कहाँ आना चाहिए। हम बांस ले रहे हैं, बांस से ग्रीन हट बनाने जा रहे हैं। एक बांस है कुछ इस तरह से होते हैं जिससे हमने ये जो है वो छत में लगाए हुए हैं। तो ये भी माशाल्लाह ठीक है, तकरीबन 2 साल तो होने वाले हैं इनको भी, बहुत अच्छे खड़े हैं। अगर ये मिल गए तो ठीक, नहीं तो एक पीले रंग का होता है, बिल्कुल बहुत ही मजबूत बांस होता है, अगर वो मिलेगा तो वो हम लेके आएंगे। तो आज हम जा रहे हैं, आज हम बांस लेने के लिए जा रहे हैं। कुछ मज़ीद भी शॉपिंग करनी है तो इंशाल्लाह आज से काम ये हो जाएगा शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पहले इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी सी मज़ीद शाखें निकल जाएं और उसके बाद फिर हम ग्रीन हट का काम शुरू करेंगे। लेकिन जितनी तेज़ी से हमारी अंगूर की ये बेलें फैल रही हैं और नई शाखें निकाल रही हैं, अब इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए, जल्दी से हमें बना लेनी चाहिए। और उसके बाद जैसा मौसम बना हुआ है, बारिशें वगैरह भी शुरू होने वाली हैं, तो बारिशों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है ताकि बारिशें या आंधी वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो आज फ़िलहाल हम बांस लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी आज हमें टाउन जाना था, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है और साथ में जो है ये बांस वगैरह भी हम लेके आएंगे। तो अगर टाइम हुआ तो आज ही बना देंगे, नहीं तो फिर कल बनेगी। जैसा मौसम बना हुआ है ना, आज सारा दिन हम धूप में बाहर काम भी करते रहें, क्योंकि सूरज धूप तो है नहीं, बाहर काम भी करते रहें तो महसूस नहीं होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर ग्रीन हट बनने जा रही है, जिसका एक ख्वाब देखा था हमने। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सूरजमुखी के फूल जो हैं वो अपना हुस्न खो रहे हैं और खुश्क होते जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में जो खुश्क हो रहे हैं उनकी तुड़ाई करने के बाद इनका बीज निकाल लेना चाहिए। और इसका बीज कुछ है, नज़र नहीं आ रहा, किसी ने निकाल तो नहीं लिया? नहीं, है। अब जब सूरजमुखी के फूल ख़त्म हो रहे हैं तो हमारे सदाबहार ये बाहर लगा रहे हैं, अचानक से निकले और इतने अच्छे निकल रहे हैं। बाकी हमारी भिंडी, हमारे बैंगन और बाकी सब्ज़ी ज़बरदस्त खड़ी है। हमारा लहसुन थोड़ा सा ऊपर से खुश्क हो रहा है, ये पीला सा पड़ रहा है, शायद किसी चीज़ की कमी है इसे। तो ये हम मशवरा लेते हैं कि इसे हमें खाद देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। वैसे अगर खाद देंगे तो ये ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, तो नामियाती खाद के बारे में सोचा जा सकता है। इस साइड पे हमने एक बार धनिया की कटाई की थी, ऊपर से ट्रिमिंग की थी, तो खुश्क हो गया कुछ, लेकिन अब नीचे से फिर हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। मिर्चें भी हमारी अच्छी खड़ी हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमने करेले लगाए थे वो नहीं हुए। तकरीबन हमें जब भी कोई बीज या पनीरी वगैरह लगाते हैं ना तो कुछ 4 दिनों में पता चल जाता है कि पौधा निकलेगा या पनीरी का पौधा एक्टिव होगा या नहीं। तो इससे तकरीबन हफ्ता होने वाला है, तो यहाँ पर हमें कोई पौधा नज़र नहीं आ रहा, तो शायद करेले हमें दोबारा लगाने पड़े। तो मैंने एहतियातन यहाँ पे तो लगाए ही थे, इस साइड पे भी कुछ करेले के बीज लगा दिए थे। तो कुछ पत्ते डिफरेंट लग रहे हैं मुझे ये जो हमारी भिंडियाँ हैं इससे। तो मेरे ख़्याल में जो डिफरेंट वाले हैं ना वो करेले के ही हैं। तो अगर यहाँ भी 1-2 बेलें करेले की हो जाती हैं तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। घास को हमें तकरीबन डेली पानी देना होता है, लेकिन कल नहीं लगा सके, तो साइडें इसकी नज़र आ रही हैं कि ये खुश्क हो रहा है। घास को पानी दे देते हैं। ये एक ही फूल है और इतना खूबसूरत लग रहा है। चेक करें, पेटोनिया ने बाहर लगाई हुई है, इतना खूबसूरत गुलदस्ता बन गया ये। और यहाँ पर मज़ीद फूल निकल रही हैं। हमारी बाइक का सलफ जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुके हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उससे असर ही नहीं हो रहा।
यहाँ से चेक करते हैं। तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही, इसलिए मोटरसाइकिल पे जाना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बादल है सुबह से, मौसम खुशगवार है। इस वक्त दिन के तकरीबन 12 बज रहे हैं और मौसम ऐसा लग रहा है जैसा सुबह का वक्त हो, क्योंकि सूरज बिल्कुल नहीं निकला हुआ, बादल हैं और बारिश वाला मौसम बना हुआ है आज। ग्रीन हट के लिए बांस देखने के लिए आए हम, और समझ नहीं आ रही कि कौन सा लेना चाहिए। ये वाले काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन ये ब्रीक पड़े हैं, मोटे हैं नहीं, और इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। वो देखिए कमज़ोर हैं। बांस हमारे फाइनल हो चुके हैं, काफ़ी देर से हम घूम फिर रहे हैं। पहले हमने शॉपिंग की है और इस बच्चे को थोड़ी सी शॉपिंग करवानी थी। रीति कपड़े आ गए चले। और अभी हमने ग्रीन हट के लिए बांस लेने थे। पहले तो बांस समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब निकालने पड़े हैं हमें इसके अंदर से, जिनकी हमें ज़रूरत थी। तो बांस की कटाई चल रही है। हमारा चूँकि रोज़ा है और सुबह से भाग दौड़ में भी लगे हुए हैं, तो इसलिए सुकून कर रहे हैं। बांस ले ली, उसके बाद मसला था कि हमने लेके कैसे जाने हैं। तो एक गाँव का ही रिक्शा इधर आया हुआ था, वो हमें थोड़ा सा सस्ते में पड़ जाना था, क्योंकि वो मटर या इस तरह की कोई सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, वापसी पे हाफ़ किराए पे वो वापस चले जाते हैं। तो उनको कॉल किया, उन्होंने कहा हम उठा लेते हैं, बस आप जो है उनकी कटाई करवा के और उनकी पैमाइश वगैरह मुकम्मल करवा के रखते हैं। शहर के सारे काम निपटा लिए हमने, वापस गांव की तरफ लौट रहे हैं। और आज सारा दिन मौसम ऐसे बना रहा है जैसे सुबह हो, ठंडा ठंडा मौसम। लेकिन फिर भी रोज़े के साथ बाज़ार जाना, ओए होए होए, बहुत बुरी हालत हो जाती है, खुसूसन जब बंदा रश में जाता है। तो गाँव से सभी काम निपटाने के बाद वापस घर आ गए थे, और आते ही इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमने थोड़ा सा सुकून किया, और उसके बाद अभी फ़्रेश हुए। तो अभी शाम ढलने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हमारा ग्रीन हट का सामान वो आ चुका है। उसमें सबसे अहम जो है वो हमारे ये बांस थे, तो बांस हम लेके आ गए। हमने ये है कि बांस लिए, रिक्शे पे रखवाए, तो हम जैसे ही पहुँचे हैं हमारे पीछे पीछे हमारे बांस भी पहुँच जाए। आज हमने पौधे को सुबह टाइम पानी दिया था, लेकिन वापस आए हैं तो बिल्कुल खुश्क हुए पड़े हैं। और इस पौधे को हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है संभालने की, लेकिन फिर भी ऊपर से ये बिखर है। आज थोड़ी सी हवा चली है, जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ पड़ा है। वैसे इससे पानी की कमी नहीं है, इसके जो है ना इस जगह पे ज़्यादातर नमी ही रहती है। तो वैसे भी अब इसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। इस साइड पे जो बाद में होने वाले फूल हैं वो सारे एक्टिव खड़े हैं, और सामने देखते हैं तो सारे सरनगू हैं। हम ये कह रहे थे कि वो खुश्क हो गया है और ये अभी एक्टिव है, तो इसने कहा है कि मैं भी पीछे ना रहूं मैं भी डिसाइड कर लूं। तो ये पौधा भी अब चूँकि ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी हवा चलती है तो उससे बिल्कुल ये लेट जाते हैं। आज फिर शायद हमारा जो अफ्तार है वो यहाँ ना हो। और है आलू मटर नज़र आ रहे हैं, और आलू बड़े बड़े वाले हैं, तो इसका मतलब है कोई आलू पुलाव वगैरह बनने जा रहे हैं। वापस आए, एक ऐसी खबर मिली कि अचानक बहुत बड़ी परेशानी बन गई। आज हमारे जाने के बाद एक अटैक हुआ है, और काफ़ी तगड़ा अटैक हुआ है हमारे सुकून घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। जैसे बताया गया, जैसे ही मैं घर आया हूँ तो बताया गया कि आपके जो अंगूर की बेलें हैं उसके ऊपर जो ने अटैक किया है। तो भाई एक बार तो मैं आपको क्या बताऊं, ग्रीन हट का हम सोच रहे थे, अगली प्लानिंग्स बना रहे थे, और ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तो फिर भी जैसे मैं भाग के आया हूँ तो बचत होगी, इतना ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं। सामने वाले दरवाज़ा खुला था, ये अक्सर खुला ही रहता है क्योंकि बच्चों का आना जाना इस साइड पे लगा रहता है। तो इस साइड से जो आई है, पहले उसने इस बेल को मुँह मारा है। तो यहाँ से जो है ना उसने पत्ते वगैरह खाए हैं, तो उसकी जितनी हाइट थी ना उतने को उसने पत्ते इस साइड से खा लिए। फिर उसने कहा है कि ये कम सब्ज़ा है, इस साइड पे जाती हैं। तो ये वाली शाख सारी उड़ा गई है वो। फिर यहाँ से उसने खाया और अच्छा खासा खाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ये बेल इतनी बड़ी हो चुकी है कि नीचे से अगर वो खा भी ले तो ऊपर काफ़ी हद तक फैल चुकी है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो दाया जो है ना कोई हाफ़ इंच भी नहीं बनता। तो अगर यहाँ से कट गई तो फिर
हमारे ख्वाबों पे पानी फिर जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा हमारे जो ग्रीन हट का प्लान है उसको लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी है, लेकिन हमारी सालों की मेहनत है। बस 1-2 शाखें उसने खाई हैं और उसके बाद फिर फ़ौरन पता चल गया, तो उन्होंने उसे पकड़ के बांध लिया। अब ये देखिए सामने से आराम कर रही है। वो जानवर है बेचारा, उनको क्या पता है कि हम नुकसान कर रहे हैं या क्या। उनको तो जहाँ भी सब्ज़ा नज़र आना है और उन्होंने लपकना है उस पर, तो बचत होगी। लेकिन जब मुझे पता चला है ना कि ऐसा कुछ हुआ है, ओए होए होए होए, क्या बताऊँ। एक बार दिल बैठ गया मेरा। ग्रीन हट बनाने के लिए बांस वगैरह और उसका जो बाकी मटेरियल है जिसे हमने बांसों को बांधना है और उसके बाद एक जाल सा बनाना है, वो भी हम लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें कामयाब ठहरेंगे और बहुत अच्छी ग्रीन हट बनेगी। बस एक थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी देर के लिए हमें ये परेशानी बनी। लफ्ज़ जो पहला दिमाग पे वो लगा है ना कि जोजो ने अंगूर की बेलें खा ली हैं। ओए होए होए, क्या बताऊँ कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि जोजो अंगूर खा गई है। तो शुक्र है पता चला कि वो थोड़ी सी उसने जो है ना 1-2 शाखें खाई हैं और पता चल गया। तो कल इंशाल्लाह, अभी चूँकि अफ्तार का टाइम होने वाला है और अफ्तार की तैयारी भी करनी है और आज अफ्तार के लिए कहीं बाहर भी जाना है मुझे, तो कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपना काम शुरू कर देंगे। कल सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ठंडे ठंडे टाइम में ना, तो कल हम अपनी ग्रीन हट का काम बाकायदा शुरू कर देंगे। बस अल्लाह ने बचा लिया कि हम अब ग्रीन हट बना सकते हैं, नहीं तो यूँ होना था कि हम जितना भी मटेरियल लेके आए थे ना वो वापस करना था, या फिर जो के लिए हम हट बना रहे होते अलग से। हमने सही गैस लगाया था, आज सुकून घर की किचन में आलू मटर पुलाव ही बन रहा है। आज हमारे पकोड़े की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि लच्छे वाले पकोड़े तो बना बना के हम तंग आ गए। पूरा माह रमज़ान वही बनते रहे, तो थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर है हमारे पास बेसन। सबसे पहले ये डाल रहे हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर खुश्क मसाला जात जिसमें नमक, हल्दी, ज़ीरा है और साथ में है खुश्क धनिया और सुर्ख मिर्च या दड़ा मिर्च भी बोलते हैं हम इसे। अभी इसमें जा रहा है पानी कि हमें सिर्फ पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है, और वैसे इनको हम पकोड़े नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं कि आज आलू के कटलेट्स बनने जा रहे हैं। कि इस तरह से हमने ब्रिक ब्रिक स्लाइसें कर ली हैं और एक स्लाइस लेनी है, बस जस्ट डिप करना है और फ्राई करते जाना है। हमारे लीमू के पौधे ने एक बार फिर से फूल लेना शुरू कर दिया है। इस तरह से सफ़ेद फूल बन रहे हैं और इंशाल्लाह यही फूल फल बनेंगे। इससे मुझे याद आया कि मेरे एक व्यूवर की तरफ से पूछा गया था कि उनके भी घर में एक लेमन का पौधा लगा हुआ है, तो वो पहले तो फल लेता था, लेकिन अब जैसे फूल लगते हैं फूल गिर जाते हैं। तो इसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो कहते हैं कि उसको जो पानी की मिकदार है ना, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि ना ज़्यादा पानी लगाया जाए और ना ही ज़्यादा खुश्क होने चाहिए। उनको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नमी रखा जाए, उसमें पानी खड़ा ना रहे। दूसरा जो है उसे खाद वगैरह की कमी भी हो सकती है, जिस तरह से नामियाती खाद है उसका भी गोडी शोडी प्रॉपर करके नामियाती खाद भी डालनी चाहिए। पौधे को पोटाशियम या फॉस्फोरस की कमी भी हो सकती है, तो इसके लिए नामियाती खाद भी बहुत अच्छी है, या फिर एक मार्केट से DAP खाद मिलती है, वो थोड़ी सी डाल दी जाए तो उससे भी पौधा जो है वो फल बनाना शुरू कर देता है, फूल गिरते नहीं हैं। तो ये छोटे मोटे टोटके हैं, इनसे उम्मीद है कि हो जाएगा। बेहतर ये है कि गोडी करें, नामियाती खाद डालें और पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशल किस्म के कटलेट्स बनने जा रहे हैं कुछ इस तरह से, उम्मीद है अच्छे बनेंगे। पकौड़े कुछ ज़्यादा ही हम इस्तेमाल कर रहे थे, आए दिन पकौड़े आए दिन, और वो खाए इतने ज़्यादा थे क्योंकि सारी जो है वो हमारे ऑर्गेनिक बने होते थे, तो बड़े लाइट से होते थे, तो इसलिए जितना खाते फील ही नहीं होता था। बड़े गोल गप्पे की तरह बन रहे हैं ये तो। जितना खुश्क हो गए हैं पौधे, इस साइड में भी खुश्क हुए पड़े हैं, हमें पाइप ही चलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो फालसा है वो फिर से फूट रहा है और फाल से ले भी रहा है। साथ वाला पौधा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बस इसकी पानी का हमें प्रॉपर ख्याल रखना है। लहसुन हमारे ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं, जर्द पड़ रहे हैं पत्ते, शायद पक रहा है या वैसे ही से कोई मसला बन गया। माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और इस अशरा में ज़्यादातर जो अफ्तार पार्टी हैं वो दोस्त एक दूसरे को दोस्त अहबाब दे रहे होते हैं, तो हमारी भी अक्सर जो अफ्तारी है वो अब बाहर ही गुजरी। तो आज की अफ्तार पार्टी भी दोस्त की तरफ से है, तो इसलिए तैयारी शरी हमने कर ली है। तो अभी निकल रहे हैं सिटी की तरफ, क्योंकि सिटी जाना है हमने, और बाकी मज़ीद भी कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं। आज सुबह उठे थे तो मौसम ऐसा था, अभी दिन ढल रहा है, सूरज वैसे ही है, तो
हम निकल रहे हैं शहर की तरफ। रास्ते से दोस्तों को लेना है हमने। सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।